गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेट्स का, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 11th का। और बच्चों ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम कंसेप्ट समझेंगे सबसेट का, पावर सेट का और बच्चों यूनिवर्सल सेट का। और फिर बच्चों उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक का। बच्चों आप सबको मैं बता ही चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये मेरा मैथ का वीडियो है। अब बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का। और आज का बच्चों टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ ए सेट। और बच्चों जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथमेटिक्स का बुक का है। बच्चों पिछले दो वीडियो में हमने ये पढ़ा कि सेट क्या होता है बच्चों, और बच्चों सेट के टाइप क्या होते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बच्चों हम चल रहे हैं सबसेट ऑफ ए सेट की ओर। तो बच्चों क्या होता है, जैसे सबसेट को आप समझ लीजिए पहले, फिर बच्चों देखिए हम देखते हैं। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है इस तरीके से, वो है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से बच्चों एक हमारे पास जो है नेचुरल नंबर का 8 नेचुरल नंबर का एक छोटा सा सेट है। और बच्चों यहां पर देखिए एक जो है दूसरा सेट है बी, और वो देखिए कुछ इस तरीके से है 2, ठीक है, 5 6 1। इस तरीके से बच्चों एक दूसरा सेट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर आप एक देखिए कि इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट है और बच्चों इसमें 4 एलिमेंट है। लेकिन ये 4 एलिमेंट जो है वो बच्चों इसके अंदर है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 6 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो ए के अंदर से ही आया है, एक तरीके से कह सकते हैं इसको। या बच्चों हम कह सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट हमारे ए के एलिमेंट के अंदर भी है। और बच्चों इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या कहलाता है, यहां पे कहलाता है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। चूंकि बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास ए के अंदर है, इसलिए बी को हम सबसेट ऑफ ए कहते हैं। और बच्चों इसका जो सिंबल होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, बी इज सबसेट, ये सिंबल होता है सबसेट का ऑफ ए। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जैसे सपोज करिए एक हम सेट और लेते हैं बच्चों, देखिए इस तरीके से एक सेट है सी, और बच्चों है इसमें 3, ठीक है, 7 6 और बच्चों हमारे पास है 4। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा एक सेट है हमारे पास। देख रहे हैं, इस तरीके से दूसरा सेट है। तो बच्चों देखिए कहो इसमें एलिमेंट है 3 7 6 और 4। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि एलिमेंट 3 देखिए इसमें है, 7 भी इसमें है, 6 भी है और 4 भी है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि सी के सारे एलिमेंट हमारे ए के अंदर भी है। तो बच्चों सी भी क्या हुआ, ठीक है, सी भी क्या हुआ, सी इज, ठीक है, ए सबसेट ऑफ ए। हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, सी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है सबसेट का, इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों यहां पर देखिए एक बात और कहते हैं, एक हमने सेट और लिया इस तरीके से डी। और बच्चों देखिए डी क्या है, वो देखिए वो है 1 और 2, उसके अंदर सिर्फ 2 ही हमारे जो है एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब डी को अगर हम चेक करें तो डी का एलिमेंट देखिए 1 और 2 देखिए इसमें भी है। ठीक है, 1 और 2 इसमें भी है। और बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा 1 और 2 इसमें भी है, देखिए इस तरीके से। तो बच्चों क्या हुआ, डी जो है वो उसके अंदर डबल प्रॉपर्टी आ गई कि डी इज सबसेट ऑफ बी, बी का भी सबसेट हुआ देखिए इसका, एंड डी इज सबसेट ऑफ सी इज सबसेट ऑफ ए। ये दोनों ही कंडीशन को जो है डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों ये होता है सबसेट।
अब बच्चों डी को अगर हम यहां देखें तो बच्चों डी के दो एलिमेंट हैं, लेकिन ये दोनों ही एलिमेंट जो है सी में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से लिखेंगे डी इज, ठीक है, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इसको काट दिया हमने तो ये हो गया डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। इसको इस तरीके से लिखेंगे लैंग्वेज में, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया। तो बच्चों ये होता है सबसेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये होता है कि एक बड़े सेट में से थोड़े से एलिमेंट उठा के दूसरा सेट बना दिया, तो बच्चों जो दूसरा छोटा सा सेट बना उसको हम बोलते हैं कि ये सबसेट है। मतलब उसका कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सबसेट क्या होता है, वो बड़े वाले सेट का बच्चा होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये मीनिंग है इसका, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब बच्चों इसके अंदर कुछ होती है प्रॉपर्टीज, तो बच्चों चलिए उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं और फिर बच्चों आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही माइन्यूटली इस बात को पढ़िएगा क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है आपकी वो है हमारी, ठीक है, अगली एक्सरसाइज है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में बच्चों हम सबसेट के कंसेप्ट का प्रैक्टिकल यूज करेंगे, आपको दिखाएंगे, बात को समझते जाइएगा और करते जाइएगा। तो बच्चों देखिए एक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछली एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था बच्चों एम्प्टी सेट। ठीक है, पढ़ा था हमने एम्प्टी सेट। इसको बच्चों हम क्या कहते थे, नल सेट, और बच्चों या कहते थे इसको वाइड सेट। नाम सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि बच्चों आपको देना है नीट का, सॉरी आईआईटी का एग्जाम, और बच्चों हो सकता है कुछ लोग आप में से एनडीए का एग्जाम दे या कोई और बड़ा एग्जाम दे। तो बच्चों एग्जाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप 100% कोर्स कवर करें, और 100% कोर्स कवर करेंगे तभी आप 100% जो है पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके नंबर 100% आएंगे, और तब उसके बाद सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए पढ़ना सबको जरूरी होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट का कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो उसमें क्या था कि एक सेट सपोज करिए ए है हमारे पास इस तरीके से, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। अब बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास जो है एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है, वो इस तरीके से है ए बी सी और डी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक सेट है। और बच्चों यहां पर एक पहली प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये एक हमारे पास क्या है, नल सेट है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट रखते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए नल सेट यानी कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये भी इसमें एबीसीडी 4 है, लेकिन बच्चों ये जो है इसका एक सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था तो कुछ नहीं भी इसमें भी है। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर नोट कर लीजिए कि एम्प्टी और नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए आप, सपोज करिए एक सेट और मिला हमको, वो सेट है सी। ठीक है, सी है और वो इस तरीके से है सी, ठीक है, डी बी और ए। इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि देखिए दूसरा सेट हमारे पास इस तरीके से मिल गया, उसमें बच्चों सी डी बी करके हमको लिखा हुआ है। बच्चों हमने इसकी शक्ल देखी तो बच्चों ए बी सी डी है। तो बच्चों ये एलिमेंट 4 हैं, ये भी बच्चों हमारे पास देखिए 4 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, ये आ गया। तो बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो बी और सी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस आया तो कुछ अलग सा दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए सबसेट की, ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो हमारा क्या होता है कि कोई भी सेट होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। ये बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है, कि अगर कोई सेट अपना ही सबसेट है, मतलब जैसे क्या हुआ कि बी और सी बच्चों अब एक दूसरे के बराबर है और बच्चों अपना ही सेट है, सबसेट है, मतलब दोनों के एलिमेंट बराबर हैं और सारे एलिमेंट हमारे एग्जैक्ट हैं। तो बच्चों क्या हुआ कि बी
जो है सी का सबसेट है, या बच्चों हम कहें कि सी बी का सबसेट है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर देखें इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ बी। देखिए ये भी कह सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ बी, या बच्चों हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ सी। देखिए चाहे हम ऐसे कहें चाहे वैसे कहें, क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों बराबर हैं, तो बराबर होने के कारण क्या हुआ, चाहे हम ऐसे कहें और ऐसे कहें। और यदि बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बच्चों क्या होता है, B इक्वल टू सी, यानी कि B क्या नहीं क्या हुआ, यहां पे क्या कंडीशन आती कि B एंड C आर इक्वल सेट। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वल सेट का कंसेप्ट बताया था। इक्वल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट दोनों सेट के बराबर होते हैं, ठीक है, और नंबर में भी बराबर होते हैं और सेम भी होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेम भी है ABCD, तो ABCD। ठीक है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं कि किसको कहां पे रखा गया है। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी ये निकल के आती है कि हमारा जो है फाई जो होता है नल सेट होता है, वो सारे सेट का एक सबसेट होता है, बात नंबर 1। दूसरी बात होती है कि कोई भी सेट हो वो अपना खुद का ही एक सबसेट होता है। और बच्चों दो अलग अलग सेट इस कंडीशन में है कि एक दूसरे के सबसेट है, तो वो दोनों सेट हमारे बराबर होते हैं। इसको आप कर लीजिए नोट। ठीक है, अब बच्चों चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम जो है देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर, फिर से कुछ हम सेट रखते हैं और उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नंबर्स पे आएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4, एक छोटा सा सेट है इस तरीके से, 4 नंबर का, 4 नेचुरल नंबर का सेट है। और दूसरा सेट है बच्चों हमारे पास दूसरा सेट है बी, जिसमें है 1 2 3, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि B इज सबसेट ऑफ ए। B जो है वो A का सबसेट है। ये बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 यहां पर है और बच्चों है। तो बच्चों इसमें क्या कहते हैं, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। सारे एलिमेंट बराबर नहीं है और ये बच्चों फाई नहीं है, ठीक है, इस तरीके की बात है। तो बच्चों इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऐसे कहा जाता है इसको। और बच्चों एंड ए इज सुपरसेट ऑफ बी। बच्चों कहने का तरीका है, बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे आपकी चीजें कहीं पेपर में लिखी होती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। तो मेरे ख्याल से अब आपको सबसेट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों आते हैं, बात करते हैं कुछ नंबर्स की। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि बहुत ही पेशेंस के साथ जो है बात को सुनिएगा, घबराइएगा मत। और यदि आपने 10th में और 9th में जो है पहला चैप्टर नहीं कवर किया था, ठीक है, तो बच्चों इसको कवर करिएगा क्योंकि ये सब इजी होता है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन इजी होता है। तो बच्चों 10th क्लास में मैंने जो पहला चैप्टर आपको कवर किया था वहां पे कंसेप्ट आपको बताया था रेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होती सब बात एक ही तरीके की है, खाली कहने का तरीका अलग है। उसका कुछ अपना जो है इंपॉर्टेंस होता है जो अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, कल को जब आप जो है किसी बड़े पोस्ट पे पहुंचोगे तब आपको बात समझ में आएगी। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, और अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 9th और 10th में भी जो है पहला चैप्टर वीडियोस में देख लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो बच्चों एक हमारा होता है रियल नंबर। देखिए अब इसका रियल नंबर्स के सेट बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रियल नंबर्स में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे हमारी पूरे अर्थ पे कितने नियर अबाउट 208 कंट्रीज हैं, लेकिन बच्चों पूरी अर्थ में हमारी क्या हुई, पूरी अर्थ में हमारा एक ही अर्थ है। उसी तरीके से इसको आप समझ लीजिए रियल नंबर हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई। अब बच्चों इसमें से कुछ निकलेंगे कॉन्टिनेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और हमारा क्या हो गया एशिया, साउथ अमेरिका, और उस तरीके से होता। उसी तरीके से बच्चों इसके अंदर सब कुछ आते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ,
रियल नंबर के अंदर जो आता है सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, नेचुरल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चों एन से, और ये होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता था बच्चों एक होल नंबर। बहुत आराम से बता रहा हूं, ठंडे दिमाग से धीरे धीरे सुनिएगा। तो बच्चों होल नंबर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए बस, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या आता था, इसके बाद आता था इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में कुछ नहीं होता है, जीरो को बीच में, इधर 1 -1 -2 और इधर 1 2, इस तरीके से बच्चों इंटीजर हो गए। इधर ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं बच्चों। इसके बाद जो था हमारे पास वो बच्चों था रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। और फिर बच्चों इसके बाद था हमारा पास इरेशनल नंबर, ठीक ठीक। ये समझ लीजिए ये हो गई अर्थ, और ये बच्चे हो गए कॉन्टिनेंट, इस तरीके से समझ लीजिए। लेकिन जो है सब कुछ अर्थ में ही, कॉन्टिनेंट सारे क्या है, अर्थ में ही है। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो रियल नंबर के इनसाइड वे ये सारे नंबर हैं। तो बच्चों इसमें रेशनल नंबर में क्या आता था, वो सारे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या होता था, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इज नॉट ए फ्रैक्शन, ठीक है। काफी डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है। और फ्रैक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे ये सब नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर आते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और इसमें ये तरीके से आते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इंटीजर्स को बच्चों हम जो है जेड से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को बच्चों हम क्यू से करते हैं, और इरेशनल नंबर को पी से करते हैं, कुछ इस तरीके से है। अभी बच्चों देखिए इसमें आता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, मेरे ख्याल से प्राइम नंबर्स तो आपको पता है। और बच्चों को प्राइम्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके से आते हैं बच्चों। और भी तमाम इसमें क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन इतना आप जान लीजिए तो बच्चों आपका जो है काफी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों क्या हुआ कि अब देखिए यहां पर मैं सेट और सबसेट का कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूं, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करी। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि रियल नंबर एक हो गया सेट, बात को समझिएगा, रियल नंबर क्या हुआ, सेट हो गया। सेट काफी बड़ा है रियल नंबर का, क्योंकि यूनिवर्स के सारे नंबर उसमें है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे हमारा नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैसा भी हो, वो सब उसमें आता है, ठीक है। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। अब बच्चों जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, वो रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। होल नंबर देखिए क्या हुआ बच्चों, देखिए होल नंबर, ठीक है, इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, हमारे पास इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को हम जेड से लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर को हम लिखते हैं जेड से, तो इंटीजर भी हमारा जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, ये भी रियल नंबर का एक सबसेट हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं, ये भी रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो है सारे इसी के अंदर से आए हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक जितना मैंने समझाया। और अधिकतर क्या होता है, बच्चे अवॉइड करते हैं इसको पढ़ने से, तो बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब चलिए कुछ और बात करते हैं। अब देखिए होल नंबर और नेचुरल नंबर को देखिए, तो होल नंबर में क्या हुआ कि एक जीरो बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ इनफाइनाइट तक, और बच्चों उसमें के एक जीरो बढ़ा दिया तो होल नंबर हो गया। तो इन दोनों को देखिए, तो नेचुरल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या बताया बच्चों, जैसे इंटीजर को हमने जेड से डिनोट किया, तो बच्चों इसमें इंटीजर दो तरह के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो बच्चों देखिए अगर आप यहां पर देखिए तो जेड जैसे हो गया इंटीजर,
तो z प्लस अगर हम लिखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर और z माइनस लिखते हैं तो निगेटिव इंटीजर, ऐसे होता है। तो बच्चों देखिए एक चीज हम लिख सकते हैं कि z प्लस इज सबसेट ऑफ z एंड z माइनस इज सबसेट ऑफ z, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात नंबर 1 आई है। अच्छा अब एक चीज और देखिए बच्चों, अगर हम जीरो से यहां से तक से निकाल दें और इसको छोड़ दें जीरो और ये इस तरीके से निकाल दें, तो बच्चों यहां से देखिए क्या आएगा, होल नंबर इज सबसेट ऑफ z। ठीक है, यह बच्चों हम इस तरीके से कहते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ z। इस तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन से आप खूब ढेर सारे सबसेट बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर अलग अलग कहे जाते हैं ये क्या होते हैं। इसको बिल्कुल पिक्चर माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। ठीक है, वरना आपको होगी प्रॉब्लम, और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। अब चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं आगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैंने तो अपना काम पूरा तरीके से कर दिया। अब बच्चों चलिए यहां पर बढ़ते हैं आगे, और बच्चों इसमें एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, वो है बच्चों इंटरवल्स का। और बच्चों इंटरवल्स हम समझा देंगे, फिर बच्चों आएंगे प्रॉपर पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ है नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पे, ये लिखा है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप रियल नंबर्स आर कर दीजिए इस तरीके से, जहां कहीं भी कैपिटल आर लिखा हो रियल नंबर्स आप समझ लीजिए। तो बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए, इस तरीके से a is equal to x such that x, ठीक है, x is between such that, यहां पे देख लीजिए x such that x belongs to a and b। इस तरीके से सपोज करिए एक हमारे सामने सेट लिखा हुआ है। ठीक है, x is between इक्वल टू a and b, इक्वल टू का साइन दोनों में है, लेस देन और ग्रेटर देन भी है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि हम बच्चों इस पूरी कहानी को जैसे लिखा हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए बी और ऐसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर हमको इस तरीके से लिखा मिलता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा मिलता है, तो बच्चों ये जो है हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करता है इंटरवल्स के फॉर्म में, कि ये ए और बी के बीच में है। अब ये ए बी निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट ऐसे बना हुआ, यानी कि ये दोनों इंक्लूड है। अब बच्चों इसी चीज को दूसरे हिसाब से लिखा, सपोज करिए एक सेट है हमारे पास बी, वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, एक्स इज बिटवीन, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। सपोज करिए इस तरीके से हमको एक सेट दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसको हम इंटरवल्स में लिखेंगे, तो देखिए इक्वल टू का जिधर साइन है उधर हम बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो बच्चों इधर हो जाएगा ए कॉमा बी, और बच्चों यहां पे बनेगा स्मॉल ब्रैकेट। अगर हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारा सेट को रिप्रेजेंट करता है इंटरवल के फॉर्म में, मतलब ये इस सेट का इंटरवल हो गया और ये जो है इस सेट का इंटरवल हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, तीसरा फॉर्म जो हमारे पास है वो देखिए इस तरीके से है, c इज इक्वल टू, ठीक है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। सपोज करिए इस तरीके से दे रखा है, तो बच्चों इसका जो हमारा बनेगा इंटरवल वो बच्चों होगा कि a कॉमा b। बच्चों इधर इक्वल टू है तो इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इधर स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम कर देंगे। बच्चों एक इसका फॉर्म और होता है, वो बच्चों होता है d इज सेट d इज इक्वल टू x सच दैट x, ठीक है, इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। अगर बच्चों हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ हमको मिलता है, तो बच्चों देखिए ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे a डॉट b और a कॉमा b, और दोनों तरफ हमारा स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों में इक्वल नहीं है, इसको बच्चों हम बोलते हैं
इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए ये आया हमारे पास, ये कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ए बी सी डी जो है वो हमारा सबसेट है रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में तो दुनिया के सारे नंबर आते हैं। तो बच्चों ए बी सी डी क्या है, ये हमारा सबसेट है ऑफ रियल नंबर्स। अब सबसेट को हमने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों देखिए इस तरीके से हमने इसको लिखा, तो ये हो गया बच्चों इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस तरीके से ये हो गया बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया। अभी आपकी एक्सरसाइज में इसको क्वेश्चन है, आप करेंगे तो और आराम से हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब जो है हम आते हैं पावर सेट पे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आते हैं पावर सेट पे, और बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल पावर सेट का आपके सामने आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं पावर सेट। कुछ है नहीं पावर सेट में, सिर्फ नाम रखा गया है। तो डालिए यहाँ पे पावर सेट। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है ए, और उसमें बच्चों दो एलिमेंट हैं ए एंड बी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक सेट है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहां पर इस सेट ए के सारे जो है सबसेट लिखते हैं। तो सारे सबसेट में क्या आएगा बच्चों, जैसा कि पता है आपको कि फाई यानी कि नल सेट सबका सबसेट होता है। तो बच्चों पहला तो ये हो गया, दूसरा बच्चों होगा ए, ठीक है, सबसेट देखिए ये हो गया इस तरीके से, और तीसरा बच्चों होगा बी, ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों जो चौथा और आखिरी होगा वो बच्चों ए और बी दोनों होगा, क्योंकि हर एक जो है ये हमारे पास हर एक सबसेट जो है हर एक सेट अपना खुद का जो है सबसेट होता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। उसके एलिमेंट का सेट वो भी सबसेट होता है, पूरा का पूरा सेट खुद का सबसेट होता है, और जो है नल सेट सारे सेट का सबसेट होता ही होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या हो गया, ये इसके 4 सबसेट हो गए। तो बच्चों अब देखिए पावर सेट क्या होता है। ठीक है, द सेट ऑफ, नोट करिए डिफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट, नोन एज पावर सेट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। ठीक है, देखिए ए आ गया था इस तरीके से। थोड़ा सा यहां से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए सेट ऑफ ऑल सबसेट क्या हुआ, देखिए हमने इस तरीके से लिखा। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए पहला आया फाई, देखिए हमने इससे लिखा इसको, ये दूसरा आया बच्चों ए, ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। फिर तीसरा आया बी, देखिए इस तरीके से ये आ गया बच्चों। चौथा आ गया हमारे पास ये इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हमने जो है एक और ऐसी ब्रैकेट में रख दिया। तो बच्चों क्या हुआ, ये सेट हो गया सारे सबसेट का। देखिए बड़ा सेट बन गया पीए, तो ये सेट हो गया सारे सबसेट का। किसका, इसका सेट। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से हो गया, इसको बोलते हैं हम पावर सेट। और बच्चों इसको पीए से डिनोटेड किया था। अगर यहाँ एक्स होता तो पीएक्स लिख देते। अब देखिए बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये देखिए आता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब अभी आप जो है जब आप सॉल्व करोगे आरडी शर्मा जी की प्यारी सी जो बुक है वो सॉल्व करोगे, तो उसमें इसका क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं वो बच्चों होता है 2 की पावर लिख लीजिए, क्या कहते हैं m, वेयर m क्या है, m इज, ठीक है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर हमारे पास कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। तो देखिए 4 एलिमेंट मिलेंगे हमको, 1 2 3 4। अगर 3 होता तो 2 की पावर 3 हो जाता। तो बच्चों हमको जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 8 मिलते। अगर 1 होता बच्चों तो हम 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमको मिलते सबसेट, और बच्चों 0 होता तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 सबसेट मिलता, वो खुद होता। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, और बच्चों हम इसको कहते हैं पावर सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होता है, वो होता है 2 की पावर m, जहां पर m बच्चों है हमारा जो जिसका हम निकाल रहे हैं
सबसेट, उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो उसको वहां पे नंबर लिख देंगे। तो ये बच्चों छोटा सा कंसेप्ट पावर सेट का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों लास्ट आता है इसमें, और ये जो बच्चों बात है ये अगले चैप्टर में आपके लिए बहुत काम आएगी, वो है बच्चों वेन डायग्राम का। वो उसमें है बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बच्चों, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ है यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक सेट है एक्स जिसमें 3 एलिमेंट है ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास 3 एलिमेंट है। अब बच्चों इस एक्स सेट के हम सारे सबसेट लिख रहे हैं। तो बच्चों पहला होगा हमारे पास 5। ठीक है, देखिए 5। दूसरा होगा बच्चों हमारे पास ए। ठीक है, देखिए ए इस तरीके से। तीसरा होगा बच्चों हमारे पास बी, देखिए इस तरीके से। और बच्चों चौथा होगा हमारे पास, देखिए ये इस तरीके से सी। फिर बच्चों इसके बाद आएगा ए कॉमा बी। ठीक है, देखिए ये आ गया। फिर बच्चों आएगा ए कॉमा सी, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इसके बाद आएगा हमारे पास बी कॉमा सी, देखिए सब सबसेट है ये जो एक्स सेट है उसका। और बच्चों लास्ट में आएगा हमारा खुद ए बी सी। देखिए अब आपके सामने जो है इसकी टेस्टिंग भी हो गई। बच्चों किसी भी सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 की पावर m होगा, यहां पर m3 है। तो बच्चों देखिए हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8। यानी कि इस सेट के 8 सबसेट होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा। ठीक है, जो जितने भी सेट हैं, जितने भी सबसेट हैं, यहाँ पे 8 है, सब कहां से निकले, यहां से निकले, या बच्चों इसमें इसका एलिमेंट पाया जाता है। तो ये x जो है इन सारे सबसेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, इन सारे सबसेट के लिए ये x यूनिवर्सल हो गया। मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमारे यूनिवर्स में सब कुछ पाया जाता है, उसी तरीके से बच्चों इस सेट में ये सब कुछ समाज है। इसलिए बच्चों इस सबसेट के लिए बच्चों इस x को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। बच्चों यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये पूरा कंसेप्ट आपकी एक्सरसाइज 1.3 के हिसाब से बच्चों कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, मेक ए करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। बच्चों देखिए क्या है कि हमारे पास इस पूरे जो है क्वेश्चन में 7 पार्ट हैं। 7 पार्ट में बच्चों 2 हमको सेट दिए हैं, इनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस है जहां पर बच्चों हमको सिंबल भरना है कि ये सबसेट है इसका या सबसेट नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर है 2 3 4। ठीक है, अब ये सबसेट है इसका या नहीं, तो देखिए 2 3 4 इसमें भी है, ये बड़ा सेट है ये छोटा सेट है। तो बच्चों ये हमारा सबसेट है, तो बच्चों हम यहाँ पे सबसेट का साइन ऐसे बना देंगे, बस कंप्लीट। अब बच्चों देखिए इसमें ए बी सी और इधर है बच्चों बी सी डी। अब बच्चों इसके सारे जो एलिमेंट इसमें नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सबसेट नहीं है। देखिए इस तरीके से ही हो गया। अब बच्चों देखिए करते हैं अगला, पढ़ते हैं x such that x is student of क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट है बच्चों जिसमें क्लास 11th के आपके स्कूल के बच्चों के नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या है, x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बच्चों क्या हुआ, स्टूडेंट तो बच्चों क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक होंगे। तो बच्चों क्या हुआ, उसमें से बच्चों सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट का यहाँ पे सेट है और यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चों का सेट है। तो बच्चों ये इसका सबसेट हुआ। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों आएगा आराम से इस तरीके से सबसेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है x सच दैट x इज ए सर्किल इन द प्लेन। बच्चों एक प्लेन है, उसमें खूब ढेर सारे सर्किल बने हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों किसका सबसेट बता रहे हैं कि x इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद ए रेडियस 1 यूनिट। बच्चों यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ कंडीशन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें लिखा है रेडियस ऑफ ए सर्किल इन ए प्लेन। तो सर्किल का जो है रेडियस कितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो बच्चों ये क्या हुआ, यहां पर बच्चों जो है कंडीशन है, यहाँ कंडीशन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा जो है सबसेट नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए x इज सच दैट x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्या है,
एक्स इज सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन। कोई मैच ही नहीं ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। बच्चों क्या है कि रेक्टेंगल में ट्रायंगल कभी निकल ही नहीं सकता। तो बच्चों क्या हुआ हमारे पास कि ये भी हमारा जो है सबसेट नहीं है। अब बच्चों अगला पढ़ते हैं। एक्स इज ए सेट सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, ये हो गया। और बच्चों एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो बच्चों यहां पर ये सेट बड़ा है, यहां पे इससे छोटा है। क्यों? बच्चों यहां पे लिखा है कि ट्रायंगल। ट्रायंगल बच्चों हमारा जो है आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है, स्क्लेन भी हो सकता है। तो बच्चों क्या हुआ कि इसमें हर तरीके के ट्रायंगल है। इसमें से बच्चों केवल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट बना लिया गया। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका सबसेट है। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हुआ बच्चों? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ये देखिए इवन नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है बच्चों, और एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में देखिए क्या होता है कि हमारा माइनस वाले भी सारे रहेंगे, 0 होगा, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जाएगा। तो बच्चों इवन इंटीजर में बच्चों इसमें भी होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसका सबसेट है। देख लीजिए ये जो है इसका सबसेट है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा कि ये सबसेट है, सबसेट का साइन लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको जो है हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप इसको कर ले जाओगे। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों हमको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो हमको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों चलिए देखते हैं पहला पार्ट इसका क्या है। पहला है सेट ए बी, यहां पे लिखा हुआ इस तरीके से, इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ये वाला सेट दे रखा है। तो बच्चों ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो ये सबसेट है, लेकिन यहां लिखा है नॉट सबसेट। तो बच्चों ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। यहां लिखा है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों ए और ई बच्चों दोनों ही हमारे वॉवेल हैं। तो बच्चों ये वाला ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। यह लिखा है 1, 2, 3 एक सेट दे रखा है, और बच्चों ये सबसेट है बच्चों 1, 3, 5 का। तो बच्चों देखिए इसमें 1 और 3 आ रहा है इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो बच्चों ये हमारा सबसेट नहीं है, तो ये बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बच्चों क्या है, यहाँ पे लिखा है ए, सेट ए यहाँ पे लिखा हुआ इस सबसेट ऑफ दिस। तो बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि देखिए एबीसी में से ए मिल रहा है, तो ये हमारे पास ये बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या रखा है कि ये सेट दे रखा है, ये सेट का सिंबल है, ये सेट बिलोंग्स टू। देखिए ये सबसेट का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू है, जो पहले जो है एक्सरसाइज में आपको बताया गया, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं, ये बिलोंग्स टू ए बी सी। देखने में ऐसा लग रहा है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन बच्चों ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस बात को समझिएगा। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, अगर ये इस तरीके से लिखा होता, देख लीजिए ए ये और बी और सी, अगर ये इस तरीके से लिखा होता ये वाला चीज, तो बच्चों ये इसमें बिलोंग कर रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट है। यहां पर बच्चों ये नहीं लिया। अगर यहां पर बच्चों ये वाला सिंबल होता इस तरीके से, तो ये सही होता, लेकिन इस साइन की वजह से बच्चों इसका मीनिंग बदल जाता है, और जो मीनिंग बदलता है, जो मीनिंग निकल रहा है, उसके रेफरेंस में बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉल्स। आपको सिंबॉलिक का जो है बहुत सही नॉलेज होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। अब बच्चों लास्ट वन पे आते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बच्चों क्या हुआ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा बच्चों, ये होगा 2 और 4। देखिए ये 2 नंबर हो गए, ये हो गया। अब बच्चों इधर क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ठीक है, तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर लिखे जो 36 को डिवाइड कर दे। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, ठीक है, 6 करेगा बच्चों, फिर उसके बाद देखिए 18 करेगा, ठीक है, इस तरीके से 12 करेगा, 12 भी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे नंबर जो है वो बच्चों 36 को डिवाइड करेंगे, और बच्चों इन नंबर में से 2 और 4 हमारा मिलता है। तो बच्चों ये जो है इसका सबसेट है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। बस ये है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों, मैथ की 9th, 10th, 11th, 12th की सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी ऑफिशियल, उसका पूरा सोल्यूशन इस जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चों, उसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप जो है कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीबीएसई में दे रहे हो, चाहे आईसीएसई में दे रहे हो, चाहे नीट में दे रहे हो, चाहे आईआईटी में दे रहे हो, चाहे एनडीए में दे रहे हो, आपके लिए वो कंटेंट काम आएगा। जब आप देखोगे तो उसको पता लग जाएगा। बच्चों, आपको करना क्या है, आपको जैसे सपोज करिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, तो बच्चों आप थर्मोडायनेमिक्स जो है ऐसे लिखिए और बच्चों साथ में मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। आपके सामने मेरा वाला वीडियो साफ साफ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखिए और उसके बाद मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। बात नंबर 1। और बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू, एक हमको सेट दे रखा है और बच्चों फिर उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये बच्चों है। तो बच्चों ये कराने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास एक इस तरीके से एक सेट है ए बी सी डी, देख लीजिए इस तरीके से एक सेट है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर यदि लिखा है ए बिलोंग्स टू एक्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर बच्चों ये लिखा है कि ये बच्चों बिलोंग्स टू एक्स, तो ये बच्चों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है। और बच्चों ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट में ब्रैकेट लग गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए। और बच्चों यहां पर अगर ऐसे लिखा है ए इज सबसेट ऑफ एक्स, तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, चलिए इसको बदल करके बच्चों हम इसको बी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और बताना है, तो ये देखिए ये बी हो गया, तो ये भी बी हो जाएगा और बच्चों ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों यहां पर हम नहीं लिख सकते ए इज सबसेट ऑफ बी, ये नहीं है बच्चों। सबसेट क्या होता है, वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अगर इस तरीके से लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा। तो बच्चों सेट में क्या होता है कि सेट में बच्चों एलिमेंट लिखेंगे हम ऐसे, और बच्चों फिर उसके साथ में करली ब्रैकेट बनाएंगे, तभी वो सेट होगा। सेट जो है वो जो है सबसेट सेट का ही एक रूप होता है। बात नंबर 1। दूसरी बात होती है बच्चों, एक होता है हमारा नल सेट। ठीक है, नल सेट होता है, तो नल सेट को बच्चों हम फाई लिखते हैं। नल सेट को बच्चों हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए, है ना। मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है मेरे से भी हो गई हो, लेकिन नल सेट को केवल फाई लिखते हैं, उसके साथ में हमारा ब्रैकेट नहीं लगेगा। बच्चों इस बात को ध्यान में रख करके सारा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों हम जो है यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए लगा हुआ है, यहां पर जो लिखा हुआ है वो देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है। ए जो सेट दे रखा है वो देखिए देखा 1 2 और 3 4, ये देखिए यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर बच्चों यहां लिखा है 5। ठीक है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, ये 3 और 4 विद ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या है, इज ए एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों साथ साथ में, इसको हम अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब बच्चों इसी बात को ध्यान में रख करके यहां पे देखिए क्या हुआ। बच्चों देखिए लिखा है एलिमेंट 3 4, पूरा का पूरा एलिमेंट जो है हमारे पास है सबसेट ऑफ ए। तो नहीं बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है हमारा जो है एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू होता, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए ये स्टेटमेंट है, ये देखिए एलिमेंट है, ये क्या है, ये एलिमेंट है। और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये बिलोंग्स टू ए होगा। जिस तरीके से 2 बिलोंग्स टू ए, उसी तरीके से ये पूरा सेक्शन बिलोंग्स टू ए, तो बच्चों ये सही है। ठीक है,
अब बच्चों देखिए इस एलिमेंट का सेट बना दिया गया है। अब देखिए इसके साथ जो है हमने क्या किया कि यहां पर देखिए 3 4 लिखा, ये हमारा एलिमेंट था, इसके ऊपर फिर से ब्रैकेट लगा दिया गया और बच्चों अब ये जो है इसको किया गया तो ये सेट जो है सबसेट ऑफ ए हो गया। तो बच्चों ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, ये सही है। बच्चों 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1 बिलोंग्स कर रहा है, सबसेट नहीं है। अगर सबसेट होता बच्चों तो हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है, तब ये सही हो जाता। ठीक, अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बाद है कि सेट 1 to 5 जो है इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1 to 5 ये है, तो इसको निकाल करके हमने क्या किया, एक सेट बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बच्चों ये हो गया, अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेट 1 2 3 इज बिलोंग्स टू जो है ए, ये बच्चों गलत है क्योंकि ये जो है इसका सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये ऐसे लिखा होता 1 to 5 बिलोंग्स टू ए तब सही होता, लेकिन ब्रैकेट लग गया तो ये सेट बन गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए बताते हैं, देखिए क्या 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 3 अलग नहीं है, 3 बाउंडेड है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये जो है हमारा सबसेट नहीं है ए का, तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चों देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये बच्चों स्टेटमेंट हमारा 5 जो है, ठीक है, 5 जो है वो हमारा जो है बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, तो बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है। 5 सेट 5 ये है बच्चों, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 तो होता है, तो इस नल सेट को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो है बिलोंग इसको नहीं कर रहा, ये इसका एलिमेंट है, तो ये गलत हो गया। तो बच्चों ये हमारा गलत है। अब बच्चों देखिए लिखा 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सही है। ठीक है, 5 को हम ऐसे करते हैं, ये सबसेट ऑफ ए हो गया। बच्चों यहां देखिए 5 के साथ इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बच्चों आपको ब्रैकेट और साइन का बिल्कुल सही सही आइडिया होना चाहिए, रिवाइज करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसको थोड़ा सा पीछे करिए, वीडियो को फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए क्या है, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, इसके हमें सारे सबसेट लिखते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक, नंबर ऑफ सबसेट वो बच्चों था हमारा 2 की पावर m। यहाँ पे m क्या है कि हमारे एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं। तो बच्चों देखिए पहला वाले का हम देखिए सारे सबसेट लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये है सेट हमारा a, तो बच्चों इसका एक तो होगा 5 और दूसरा होगा बच्चों a, ठीक है, नल सेट, और ये इस तरीके से होगा। अब बच्चों इसको चेक करें तो बच्चों 2 की पावर 1, देखिए एक एलिमेंट है 1, तो बच्चों 2 सबसेट आने चाहिए, तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, हमारे पास 2 सबसेट है। अब बच्चों देखिए सेकंड है, तो बच्चों क्या हुआ, ये हुआ a, b, देखिए इस तरीके से, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे सबसेट, तो बच्चों क्या हुआ, 5 सबसे पहला होगा, दूसरा होगा बच्चों हमारे पास a, ठीक है, तीसरा होगा बच्चों b, ठीक, देखिए इस तरीके से, और चौथा होगा a, b, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगर हम इसको चेक करें तो बच्चों 2 यहाँ पर m की पावर 2 है, देखिए 2 एलिमेंट है, तो बच्चों 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4, देखिए आ गया, तो सेटिस्फाई हो रहा है। बच्चों थर्ड वन देखिए, ठीक है, थर्ड वन में क्या है, हमारा सेट है हमारा 1 2 3, तो देखिए ये इस तरीके से ऐसे हो गया, ये आ गया। अब देखिए इसके सबसेट लिखते हैं, तो पहला हो गया 5, फिर हो गया बच्चों 1 इस तरीके से, फिर बच्चों हो गया 2 इस तरीके से, फिर हो गया बच्चों 3 इस तरीके से, ठीक है, फिर बच्चों देखिए हमारे क्या है 1 2, ये देखिए इस तरीके से, फिर आया बच्चों हमारे पास 2 3, ठीक है बच्चों, फिर देखिए क्या है हमारे पास 1 3, देखिए इस तरीके से, और बच्चों एक लास्ट में आएगा, वो आएगा हमारे पास 1 2 3, देखिए ये सारे सबसेट हो गए बच्चों इस वाले सेट के। अब बच्चों इस रूल के हिसाब से हमारे पास 2 क्यूब होना चाहिए, यानी कि 8। अब गिनते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में है बच्चों हमारे पास जो है 5 नल सेट, ठीक है, तो
तो बच्चों इसका एक ही सबसेट होगा, वो होगा 5 इटसेल्फ। बच्चों 5 का मतलब है कि कोई भी नहीं है 2 की पावर 0, तो बच्चों इसका एक सबसेट होगा, वो ये होगा। बच्चों ये देखिए हमारा सेटिस्फाई हो गया, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज पे आइएगा। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज ए नल सेट। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का फॉर्मूला था, वो था 2 की पावर m। जहां पर m बच्चों था वो था एलिमेंट्स, इसमें तो एलिमेंट्स जो है वो 0 है। तो बच्चों यहां पर आ गया 2 की पावर 0, यानी कि बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज पावर सेट इक्वल टू 1। ये बच्चों इसका आंसर है। बच्चों बहुत ही सिंपल था, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता था। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में जहां पर मैंने ये आपको कंसेप्ट बताया है पूरा, वहां पर बच्चों इंटरवल्स के बारे में बताया है। तो बच्चों हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं यहाँ पे, जिस किसी ने ना देखा हो पीछे बैक करके देख सकता है। तो बच्चों इसका जो इंटरवल होगा वो होगा बच्चों -4,6, और इधर ये वाला ब्रैकेट, इधर ये वाला ब्रैकेट। देखिए जहां पे बराबर का साइन है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, जो नहीं है केवल लेस देन या ग्रेटर देन का है, तो इस तरीके से ये हो गया बच्चों। इसमें देखिए दोनों में हमारा लेस देन ग्रेटर देन है, तो बच्चों यहाँ पे बराबर का नहीं है, तो बच्चों इसका इंटरवल होगा 12 से लेकर के -10 तक, ऐसे। बच्चों इसके बाद देखिए क्या है, ये है बच्चों हमारा 0 और 7। तो बच्चों देखिए 0 ये है इस तरीके से, और 7 इस तरीके से ये है। अब बच्चों यहां पर देखिए 3 और 4, तो 3 और 4 दोनों बच्चों हमारा दोनों में हमारा इक्वल टू लगा है। x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3। बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से, तो ये बच्चों यहां पर इस तरीके से आएगा 3 और 4, और दोनों इंक्लूडेड होगा, तो दोनों तरफ हमारा स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन में कहा गया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, उसको इंटरवल्स में करना था। यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से होगा। ये पहला वाला देखिए, पहला वाला है हमारा -3,0, और दोनों तरफ हमारा ब्रैकेट है स्मॉल वाला। तो बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट, x such that x belongs to real number, कॉमा x, ठीक है, -3 से 0। ये हो गया बच्चों इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में हमारा ब्रैकेट है स्मॉल वाला, इसलिए बच्चों लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, सेकंड है बच्चों 6,12। इसमें देखिए ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों में ये है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और बच्चों ये होगा हमारा x इज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 12, और ये बच्चों होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हमारा जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी साथ में आएगा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है थर्ड वन, ये है हमारा इस तरीके से, और ये है बच्चों 6,12, ब्रैकेट देखिए इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट, इधर स्मॉल ब्रैकेट। तो बच्चों देखिए क्या है, ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और बच्चों यहाँ पे क्या है, ये है x लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन 6। बच्चों ये देखिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आया। यहाँ पर बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इक्वल टू का साइन इसके साथ आया। ये बच्चों हमारा हो गया। लास्ट वन वाला देखिए क्या है, लास्ट वन वाला देखिए इस तरीके से है, और बच्चों ये है हमारा -23 और 5, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए इधर स्क्वायर ब्रैकेट है और इधर ऐसे है, तो बच्चों इसका सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा बच्चों देखिए क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, ये बच्चों आएगा। देखिए इधर ये ब्रैकेट है, इधर ये ब्रैकेट है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे। बच्चों ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स का,
और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। और बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया। क्वेश्चन ये, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें बच्चों हमारा जो है सारे जो है सबसेट समा जाए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेट है और ये सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो बच्चों इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा, वो होगा सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये बच्चों होगा ऑल ट्रायंगल्स में ये दोनों वैरायटी अपने आप ही आ जाएगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, गिवन द सेट ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। तो बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों ये सारे एलिमेंट भी हो, ये भी एलिमेंट हो, ये भी एलिमेंट हो। तो देखिए 1 3 5, तो देखिए 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 है। फिर है बच्चों 2 4 6, तो देखिए 2 4 6 इसमें है, तो ये भी हो सकता है। आगे देखा 0, तो 0 भी हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, लेकिन बच्चों 8 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा 8 वाला एलिमेंट तीसरे का नहीं मिल रहा है। 5 होगा नहीं क्योंकि नल सेट है नहीं। अब बच्चों ये वाला देखते हैं, तो बच्चों देखिएगा 1 3 5, तो बच्चों 1 3 5 ये आ गया। फिर 2 4 6, तो बच्चों हो गया 2 4 6 ये आ गया बच्चों। फिर इसके बाद है 0, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8 और 9 10 भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारे ये हैं इसमें ये हमारे मिलने चाहिए सारे के सारे, वो मिल गए। तो बच्चों ये वाला एक इसका आंसर है। लास्ट वाला देखते हैं बच्चों। लास्ट में बच्चों देखिए बाकी सब एलिमेंट तो मिल जा रहे हैं लेकिन 0 नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो थर्ड पार्ट है ये बच्चों इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और यही बच्चों होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर जो है 3rd, वो बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में जिसमें बच्चों इस वीडियो में बताया गया जो है कंसेप्ट यूज होगा और वो वीडियो होगा बच्चों वेन डायग्राम के ऊपर। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।